एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बेसिकली हम ये देखेंगे इस चैप्टर में मेन टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद इसके डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवरीथिंग, ये आपके 12th में भी काम आएगा और सीयूईटी में भी काम आएगा, तो बिल्कुल अच्छे से देखना। एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी और साथ ही साथ आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से पढ़ने हैं। तो फटाफट से देखते हैं। देखो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, या इस चैप्टर का नाम आप कह सकते हो सत्ता के नए केंद्र, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमें यह जानना है कि सत्ता के नए केंद्र हैं कौन कौन से। तो इसमें जो बात की गई है उसके अंदर बात की गई है 3 संगठन और 5 देशों के बारे में। यानी इस पार्ट में आपको 3 संगठन कौन कौन से, यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, और 5 देश यानी चीन, इजराइल, रशिया, जापान और भारत के बारे में पढ़ना है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हर किसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत करेंगे संगठन से, जो कि हमारे कौन कौन से, यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स, और उसके बाद चलेंगे देशों की तरफ जो है इजराइल, रशिया, जापान, चीन और भारत, ठीक है। यूरोपीय संघ के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि इसका गठन कैसे हुआ। तो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस दौर में अमेरिका, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मिलकर मार्शल योजना का गठन किया था, ठीक है। और इस मार्शल योजना के द्वारा सबसे पहले क्या था, यूरोप के उत्थान की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आगे जाकर यूरोपीय संघ का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे, देखो, हर संगठन का क्या उद्देश्य होता है, आर्थिक विकास करना, सभी देशों के बीच में क्या करना भाई, एक तरीके से सद्भाव विकसित करना, संयोग विकसित करना, ठीक है, और सबका मिलकर विकास करना। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसमें आपको 2 विशेषताओं के बारे में बात करनी है। आर्थिक विशेषताएं, तो जैसे अगर हम बात करें तो एक दौर ऐसा था जब ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, यूरो जो है वो डॉलर के लिए खतरनाक है। उसी के साथ साथ आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है क्या, यूरोपीय संघ। सैन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो सैन्य विशेषताओं के अंतर्गत बेसिकली अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यूरोपीय संघ के अंदर काफी शक्तिशाली देश है। वैसे तो ब्रिटेन बाहर हो गया, तो इस हिसाब से यूरोपीय संघ की सेना देखो बहुत ज्यादा बड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जैसे फ्रांस है तो वो परमाणु संपन्न देश है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वो जो यूएनओ है उसकी सुरक्षा परिषद में भी है, तो इसीलिए सैन्य रूप से भी क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा आसियान। आसियान के बारे में देखो, इसके झंडे के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि भाई इसके झंडे की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर हमें पढ़ना है इसके उद्देश्य, तो उद्देश्य वही रहेंगे लमसम सेम, कि आर्थिक विकास करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, सभी देशों के बीच में संयोग स्थापित करना। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आसियान के 3 स्तंभ जो आसियान ने बनाए थे अपने विकास के लिए। आसियान सुरक्षा समुदाय, जो कि बनाया गया था आसियान के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक समुदाय आर्थिक विकास के लिए, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, आसियान विजन 2020 क्या था। तो आसियान विजन 2020 के अंतर्गत क्या था कि भाई किस तरीके से 2020 तक आसियान ने ये लक्ष्य रखा था कि वो जो विवाद वगैरह है उन्हें क्या करेगा, बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा, अन्य देशों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा बातचीत के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे मंच की स्थापना करेगा जहां पर आकर सभी विवादों का समाधान हो सके जो देश के बीच में है। फिर एक टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा, आसियान शैली। तो आसियान शैली के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि भाई जिस तरीके से आसियान ने अपना विकास किया कि भाई टकराव रहित विकास का तरीका अपनाया, यानी कि टकराव को कम से कम करना, ठीक है, और बातचीत के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान निकालना, ये उसका मुख्य तरीका था क्या करने का, विकास करने का। तो इसे आसियान शैली कहा गया। और लास्ट में हमें भारत और आसियान के संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रिक्स। ये न्यू एडिड टॉपिक है कि ब्रिक्स है क्या, ठीक है। ब्रिक्स क्या है भाई, BRICS, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस से हमारा क्या है, साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों का संगठन है ये। इसे बनाया क्यों गया था, इस बारे में बात करनी है हमें। बना कैसे, इसके सदस्य कौन है, मैंने आपको बताया 5। उद्देश्य वही है भाई, आर्थिक विकास करना, संयोग करना, अमेरिका की शक्ति का मुकाबला करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, एक पहचान बनाना। इसके कौन कौन से सम्मेलन हुए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें आप जानोगे कि एनडीबी का गठन कैसे हुआ, इसके कार्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और वर्तमान में एनडीबी क्या क्या कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत और चीन के बारे में पढ़ना है हमें, और फिर ये हमारे संगठन खत्म हो जाते हैं। फिर बात आती है देशों की। तो इजराइल के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। अभी आपने सुना भी होगा इजराइल फिलिस्तीन की क्या चल रही थी भाई, जो बीच में अनबन चल रही थी उसके बारे में।
6 डे वॉर, जो कि बहुत ही ज्यादा ये चीज दर्शाती है कि जो हमारा इजराइल है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 दिन के अंदर उसने इतने सारे बड़े बड़े देशों को हरा दिया था। तो इस 6 डे वॉर के बारे में आप पूरा जानोगे और फिर पढ़ोगे इजराइल की विशेषताओं के बारे में, उसकी भौगोलिक विशेषताएं, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक विशेषताएं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था भाई, रशिया। रशिया के अंदर भी यही है कि भाई शुरुआती दौर में हमें पता है वो यूएसएसआर में शामिल था, 1991 में अलग हुआ। जो हमारी शॉक थेरेपी हुई थी उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर कैसे उसने अपना विकास किया, तो ये सब टॉपिक इसके अंदर हैं। फिर इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम, वही 4, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य। और लास्ट में हम बात करेंगे रूस और भारत के संबंधों के बारे में। फिर बात आती है जापान की। जापान के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, ये सब यानी इस बारे में हमारे को अच्छा खासा अंदाजा है कि कैसे अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। अब उसकी खुद की सेना भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में हमें वही पढ़ना है भाई, उसकी 4 विशेषताएं। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, चीन की पूरी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। शुरुआती दौर में 1949 में आजाद हुआ, उसके बाद कैसी स्थिति रही उसकी, कैसे उसने नई आर्थिक नीति को अपनाया और वो उसके लिए लाभकारी रही, और भारत और चीन के संबंध किस प्रकार के हैं, यानी समस्याएं क्या हैं इनमें और सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा हमारा भारत। तो इसमें हम शुरुआती दौर के बारे में बात करेंगे, आजादी के बाद की तिब्बत की समस्या जो चीन के साथ हुई थी, भारत और चीन का जो सीमा विवाद है उसके बारे में बात करेंगे, इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 युद्ध हुए उनके बारे में बात करेंगे, कश्मीर वाला, नदी जल बंटवारे को लेकर 1965 में जो हुआ, बांग्लादेश का और कारगिल युद्ध। और लास्ट में वही 4 विशेषताएं हमारी, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य। और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये माइंड मैप इसीलिए है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हर पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ये माइंड मैप की सीरीज रेगुलरली चल रही है, शाम में 5 बजे वीडियो आती है हर चैप्टर की, तो आपको ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसकी जो डिटेल्ड वीडियो का एक्सप्लेनेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया गया होता है, तो वहां से आप देख सकते हो। इसके डिटेल्ड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आप तैयारी कर रहे हो 12th के लिए या सीयूटी के लिए, सब कुछ हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें, सभी नोट्स मिलते रहें और जो रेगुलर क्विजेज वगैरह होते हैं टेलीग्राम पे आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।